हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको विष्णु भगवान के 10 अवतार में से एक अवतार मत्स्य अवतार के बारे में बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है, सतयुग में सत्यव्रत नामक एक बहुत ही धार्मिक और प्रतापी राजा हुआ करता था। प्राचीन द्रविड़ राज पर उसका शासन था। ऐसा कहा जाता है कि वह राजा अत्यंत उदार और पुण्यात्मा था। वर्षों तक उसने भगवान विष्णु की आराधना की थी। एक दिन सुबह सवेरे सत्यव्रत ने नदी में स्नान किया। स्नान के पश्चात अपनी अंजलि में जल लेकर विष्णु भगवान को अर्घ देने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाया तो जल के साथ उसकी अंजलि में एक नन्ही मछली भी आ गई। उसे पानी में डालकर सत्यव्रत ने दोबारा अंजलि भरी। तभी एक आवाज़ सुनकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। हे प्रतापी राजा, मैं मुसीबत में हूँ। राजा ने चारों ओर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। घबराकर अंजलि की ओर देखा तो उसे मछली बोलती हुई लगी। राजा सत्यव्रत ने मछली से पूछा, हे नन्ही मछली, आश्चर्य, क्या तुम बोल सकती हो? नन्ही मछली ने कहा, जी महाराज, आप अचंभित ना हो, मुझे बोलने का वरदान मिला हुआ है। कृपया पहले मेरी बात सुन लें। हे पराक्रमी राजा सत्यव्रत, आप अत्यंत दयालु हैं, मुझ पर दया करें। मेरी जान खतरे में है, मुझे वापस नदी में मत डालिए। यदि मैं वापस नदी में गई तो बड़ी मछली मुझे खा लेगी। मुझे आश्रय दीजिए महाराज। राजा ने पल भर मन ही मन सोचा, ओह यह बेचारी नन्ही सी जान अवश्य मुसीबत में होगी। इसे रहने के लिए मुझे सुरक्षित स्थान देना ही होगा। राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने घर ले जाकर उसे एक मर्तबान में रख दिया। कुछ दिनों तक तो मछली मर्तबान में खुशी खुशी तैरती रही, पर एक दिन राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मछली बहुत बड़ी हो गई थी और वह मर्तबान में बड़ी कठिनता से समा पा रही थी। राजा ने मछली को मर्तबान से निकालकर एक बड़े से मछली घर में डाल दिया। मछली ने प्रसन्न होकर राजा को धन्यवाद दिया। अब वह आराम से तैरने लगे, पर कुछ ही दिनों बाद मछली वहाँ भी बड़ी हो गई और मछली घर भी उसके लिए छोटा पड़ गया। मछली ने राजा से अनुरोध किया, महाराज, मेरे लिए यह जगह बहुत छोटी है, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने मछली को सरोवर में डाल दिया। मछली बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ तैरने लगी, किंतु वहाँ भी उसका आकार बढ़ता ही गया। कुछ दिनों बाद राजा सत्यव्रत मछली से मिलने सरोवर गया। मछली बहुत उदास थी, मानो बहुत दर्द में हो। लगता था उसने सरोवर का सारा पानी पी लिया हो। वह बहुत बड़ी हो गई थी। सरोवर उसके लिए छोटा पड़ रहा था। अचंभित राजा ने अपने लोगों को बुलाकर उस मछली को समुद्र में छोड़ने के लिए कहा। समुद्र में छोड़ने के बाद भी मछली प्रसन्न नहीं हुई। दिन प्रतिदिन उसका आकार बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे समुद्र भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। राजा सत्यव्रत को अचानक ख्याल आया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उसने मछली को साधारण नमन किया। मुझे लगता है कि तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, कृपया मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मछली ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम सदा मेरा दर्शन करना चाहते थे और अब मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मैं ही तुम्हारा भगवान विष्णु हूँ और यहाँ तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपने आया हूँ। अश्रुपूर्ण नेत्रों से सत्यव्रत ने कहा, हे प्रभु, आदेश दे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मछली ने उत्तर दिया, कुछ ही दिनों में सतयुग का अंत हो जाएगा। मूसलाधार बारिश होगी और सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तुम एक बड़ा जहाज बनवाओ, अच्छे लोगों, पशु पक्षियों के जोड़े, सभी जाति और सभी प्रकार के पौधों के बीज एकत्रित करो। बाढ़ आने पर सभी जातियों तथा बीजों को लेकर सपरिवार जहाज पर चढ़ जाना। मैं मछली के रूप में आऊँगा। सरफराज बासुकी को रस्सी बनाकर तुम्हारे जहाज को अपनी नाक से बांध लूँगा और तुम्हारे जहाज को सुरक्षित रखूँगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप क्यों मछली का अवतार लेकर धरती पर आएंगे? बड़ी मछली ने उत्तर दिया, प्रिय सत्यव्रत, मेरा कार्य मात्र तुम सबको बचाना नहीं है, मुझे एक बड़े काम को करना है, वह है हयग्रीव का वध। अचंभित राजा सत्यव्रत ने पूछा, प्रभु, यह हयग्रीव कौन है? मत्स्य रूपधारी प्रभु ने कहा, वह एक दैत्य है। एक दिन जब भगवान ब्रह्मा सो रहे थे तब हयग्रीव ने उनके वेदों को चुरा लिया और फिर वेदों के साथ समुद्र तल में जाकर छिप गया। जब समुद्र के जल से धरती जलमग्न हो जाएगी तब मैं हयग्रीव को मारकर वेद ले आऊँगा। इतना कहकर सत्यव्रत को गहन विचारों में खोया छोड़कर मछली अदृश्य हो गई। राजा सत्यव्रत ने शांतिपूर्वक जहाज बनवाना प्रारंभ किया। शीघ्र ही एक विशालकाय जहाज बनकर तैयार हो गया। साथ ही सभी जाति के पौधों के बीच सभी प्रकार के पशु पक्षी तथा अच्छे लोगों को एकत्रित करने लगा। मछली की भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन आसमान काले बादलों से भर गया और घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। समुद्र का जल बढ़ने लगा और देखते ही देखते
पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। राजा सत्यव्रत सपरिवार विभिन्न जाति प्रजाति के बीजों, जंतुओं तथा अच्छे लोगों को लेकर जहाज पर चढ़ गया। मछली ने सरफराज बासुकी से जहाज को अपनी नाक में बांध दिया और जहाज जल पर तैरने लगा। मूसलाधार बारिश के बीच भी जहाज पानी पर तेजी से तैरता रहा और डूबा नहीं। मछली ने जहाज को अपनी पीठ पर उठा रखा था। वह मछली ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार थी, जो कि जहाज को सुरक्षित रूप से हिमालय पर्वत पर ले गई। धरती के जलमग्न होने पर समुद्र खाली हो गया। मछली ने हयग्रीव को ढूंढ लिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंततः दैत्य हयग्रीव मारा गया। चुराए हुए वेद वापस लेकर ब्रह्मा जी को दे दिए गए। जहाज पर राजा सत्यव्रत द्वारा लाए गए बीजों को पुनः धरती पर बिखेर दिया गया। इस प्रकार पुनः धरती पर जीवन का प्रारंभ हुआ।